श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासागर चारु चापन्नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज सत्संग के क्रम में 12 अवतार की कथा है। श्री सुखवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन निशम वाचम बत्तो मुने पुण्यतमाम रपो भूया प्रपक्ष कौरभ्यो वासुदेव कथा। शिवदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर मतदेव जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मन ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया। आप साधुमण हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मन का पवित्र चरित्र बताइए। श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में बड़ी श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरण बिंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का फल है, ऐसा विद्वानों का मत है। श्री गुरुदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी साथ सीखा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी ने रोम रोम खिल उठा और उन्होंने कहा। मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, त्वमेका सर्वभूतानां जन्म कृतिता पिता अदा बिना प्रजानां ते शुश्रूषाकेन वा भवेत् तद्विधेन नमस्तुभ्यं कर्मस्वीद्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वग मूत्र चा भवेद गति। जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वामी मन का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान, ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सात तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए। यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों की अपने पिता की ईश्वर रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धनपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्रीहरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्रीहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञमूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरी और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव सौदियों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, आप इसी देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार था जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग शिकार में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मार्ग से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा सिद्ध से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मन के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह भी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे की पोरियों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञमूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और शेष ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की गुरगराहट को सुनकर वे जनलोक, परलोक और सत्यलोक निवासी मुनगण
तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्थिति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उनमें ईश्वर ने जो स्थित की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं तथा सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़े कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपने स्तुत करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य से निहारते उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वो बड़े आत्सव से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुँचे जहाँ वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्रीहरि ने स्वयं अपने उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वैसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों को मौके पर नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान निर्वाण भरा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि वे भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलील्युध्वरास्तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोमकूप में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुकुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, धर उद्गाता और ब्रह्मा इन चारों तुझों के कर्म हैं। ईश आपकी थूथनी, मुख के अग्रभाग में सुख है, नासिका छिद्रों में सुआ है, उदर में ईड़ा या घी रक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कर्ण छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणी इष्टि है। गर्दन उपसाद 3 इष्टियाँ हैं, दोनों दाढ़ें प्राणी, दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनी है। तो इस प्रकार आसन बैठना, प्रातः सोना 3 सवन हैं, सातों धातु अष्टोम आदि हैं। तो इस प्रकार से जो है आप संपूर्ण यज्ञ, सोम यज्ञ, क्रतु सहित सबके समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है और आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडल पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकल कर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र पुष्प कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वरा विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के
आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश उनसे भीगकर हम जललोक, तपलोक और सतलोक में रहने वाले मुलजन सर्वथा पवित्र हो गए जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी योग माया के सत्व आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। तो श्रीमती जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बरा भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख के वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप ताकों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्तिभाव से सुनता या सुनाता, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान आनंद अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम।